Hello, all of you. Welcome back to my channel. I'm Manvi Tyagi, and today we are going to talk about something very important and serious topic. As we have discussed, हमारी शॉर्ट वीडियोस में यूट्यूब भी और इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि क्या मुझे डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक पर, जो कि थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि टॉपिक क्या है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, और मैं कहूँ जो स्टूडेंट नहीं है, पास आउट हैं, उन लोगों ने भी कमेंट किया था कि यस 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 वी वांट दिस। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेंसिटिव इशू। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डायरेक्टली कम टू द टॉपिक। वी हैव मोस्ट ऑफ द टाइम हर्ड दिस लाइन कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, ध्यान नहीं देते हैं, माहौल बहुत चेंज हो गया है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, सिस्टम बहुत बदल गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट हम ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं कि क्या किसी टीचर के बैड बिहेवियर की वजह से या फिर उसके बायसनेस की वजह से किसी स्टूडेंट की लाइफ भी इम्पैक्ट हो सकती है क्या। देखो, आज की वीडियो में वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम एनीवन। हम किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, राइट। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स और थ्री इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 2 टीचर एंड नंबर 3 पेरेंट्स। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइंडसेट ऑफ ऑल दीज थ्री, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ लास्ट 10 ईयर्स से ऑलमोस्ट। मैं कोऑर्डिनेटरशिप पर भी हूँ, तो मैं पेरेंट्स की भी साइड सुनती हूँ, मैं टीचर की भी साइड सुनती हूँ, और मैं स्टूडेंट्स के भी काफ़ी क्लोज रहती हूँ, तो मुझे उनकी साइड का भी कहीं ना कहीं पता होता है। सो ये सारे मैटर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड टारगेट, कि टारगेट होता क्या है। टारगेटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई टीचर जानबूझकर किसी बच्चे को टारगेट करता है। नहीं, यू हर्ड मी राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टीचर अननोइंगली बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में ये चीज़ें स्टार्ट कर देता है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को टोकना बार बार, या फिर उसे दूसरों के साथ कंपेयर करना, या फिर उसके साथ ये लाइन ऐड कर देना कि अरे तुम्हारा तो मुझे पता है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। तो इस तरह की लाइंस ना टीचर डेली बेसिस पर यूज़ कर देता है, जो कि वो शायद नोटिस भी नहीं करता है, बट स्टूडेंट कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फील करता है। अब आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचिए। एक स्टूडेंट जो डेली क्लास में जाता है लो कॉन्फिडेंस के साथ, डर के साथ, जिसे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा या मैं कुछ बोलूँगी या मैं कुछ पूछूँगी तो मुझ पर सब हंसेंगे, या फिर टीचर मुझे डांट देगी या मेरी इंसल्ट कर देगी, है ना। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लो मार्क्स का इशू बनकर नहीं रह जाती कि मार्क्स कम आ रहे हैं बच्चे के इन सब चीज़ों की वजह से ना। ये बन जाता है लो एस्टीम का इशू, क्योंकि बच्चे का एस्टीम लो होने लगता है, और जब बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो फिर वो अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाता है, अपने आप से सवाल पूछने लग जाता है कि क्या एम आई नॉट गुड इनफ, क्या मैं इतना ही डल हूँ या मैं बुरा हूँ। क्योंकि फिर हम टैगलाइन भी दे देते हैं कि ये बच्चा तो डल है, ये बच्चा तो प्रॉब्लमेटिक है ना। तो इस वीडियो में वी आर नॉट ब्लेमिंग एनी वन, वी आर नॉट ब्लेमिंग टीचर। अभी ये सारा हमने स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा। अब मूव करते हैं टीचर के पर्सपेक्टिव से कि उसका माइंडसेट क्या होता है। देखिए, टीचर फ्री बिल्कुल नहीं होता। टीचर के पास इतना वर्कलोड है आज के टाइम पर, उसका क्लास का लोड, स्ट्रेंथ का लोड, एक अकेला टीचर 45 to 50 स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, उसके घर का प्रेशर है, मैनेजमेंट का प्रेशर है, एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, करिकुलम देखना है, सिलेबस पूरा कराना है, करेक्शन वर्क करना है। टीचर हैज़ सो मैनी थिंग्स टू डू नाउ अ डेज। ऐसा नहीं है कि टीचर के पास कुछ काम नहीं है। तो कई बार ना किसी स्टूडेंट का बिहेवियर ट्रिगर कर देता है टीचर को, जिसकी वजह से टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देखो, 100% सही बच्चे भी नहीं होते हैं, और सारे स्टूडेंट्स अग्री भी करेंगे मेरी इस बात से, और 100% सही टीचर भी नहीं होता है ना। तो अभी हमने स्टूडेंट और टीचर दोनों के पर्सपेक्टिव देख लिए। अब थर्ड पर्सपेक्टिव पर आते हैं हम पेरेंट के, कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है इन सारी चीज़ों में।
जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एंड में इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम किसी टीचर के माइंडसेट को, अगर ऐसा हो गया है हमारे लिए उसका माइंडसेट कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमें टारगेट ही कर रहा है, तो उसको हम कैसे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लास्ट में इस वीडियो में वो भी टिप आपको ज़रूर दूंगी। तो अब बात करते हैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि पेरेंट्स इस पूरे सिनेरियो में कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक कनेक्टिंग रोड होता है ना, जो एक कनेक्टिंग लाइन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स का रोल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उससे हमेशा उसके मार्क्स ही ना पूछें, बड़ा बच्चा है तो भी, कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। ऑल्सो कीप अ चेक ऑन अदर थिंग्स एज वेल। जैसे आप उससे पूछें कि उसे स्कूल जाने में कैसा लग रहा है, वो खुश है या नहीं स्कूल जाते हुए, उसे ऑब्जर्व करें। वो साइलेंट तो नहीं होता जा रहा है, वो चुप तो नहीं होता जा रहा है ना, उसे किसी टीचर से डर तो नहीं लग रहा है, क्या वो फ्री है सारे टीचर्स के बारे में आपसे बात करने के लिए या नहीं, आपके और आपके बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है, अगर है तो उसे कम करिए। तो ये कुछ टिप्स हैं पेरेंट्स के लिए जो वो डे टू डे बेसिस पर अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। मतलब उनका सिर्फ एग्ज़ाम रिपोर्ट कार्ड चेक करना ही आपकी ड्यूटी नहीं है, उनका इमोशनल रिपोर्ट कार्ड भी चेक करते रहना आपकी ड्यूटी है। करेक्ट। तो आपको एक ब्रिज की तरह काम करना है। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स से अगर आपको समझाऊं तो मोस्टली क्या होता है, क्योंकि मैं भी स्कूल में हूँ, तो मोस्टली अगर पेरेंट्स को बच्चे जाकर कंप्लेन कर देते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि गुस्सा होकर टीचर पर हावी होने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने ऐसे कैसे कह दिया, आप मेरे बच्चे को ऐसे कैसे कर सकती हैं, मार कैसे सकती हैं, फलाना फलाना फलाना। दैट इज़ द वेरी इनकरेक्ट वे टू टॉक टू अ टीचर। अगर आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो वैलिडेट योर स्टूडेंट, सॉरी योर वर्ड, लिसन टू हिम और हर, लेकिन टीचर के पास आकर यू शुड बिहेव इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर ओनली। आप यहाँ पर इस तरीके से जब बिहेव करते हैं तो सबसे ज़्यादा काम खराब आप ही करते हैं। जी हाँ, आपको चाहिए कि आप चाहें टीचर से फ्रीली बैठकर कम्युनिकेट करें कि मैम आज क्लास में क्या ऐसा ऐसा हुआ था, बच्चा थोड़ा लो फील कर रहा है। देखो, डिप्लोमेसी के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, एंड डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे जब आपको सामने वाले की गलती भी बतानी हो और उसको अग्री भी करना हो अपने वे के, अपने ही तरीके में, कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो आप टीचर को ना अगर डायरेक्टली जाकर ब्लेम करेंगे तो टीचर फिर चिढ़ जाता है, मैं स्ट्रेट कहूँगी। आप क्या करते हो फिर, उसका सोल्यूशन आप क्या ढूंढते हो, आप मैनेजमेंट के पास जाते हो और मैनेजमेंट से जाकर बोलते हो कि मैम मेरा ना नाम ना लेना, बच्चे का नाम ना लेना। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इनकरेक्ट। अगर आप मैनेजमेंट के पास जा रहे हो तो मैनेजमेंट तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना, और बिना बच्चे के नाम के वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, आप मुझे बताइए। प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके और टीचर के हाथ में है सबसे पहले। हाँ, अगर वहाँ से बात सॉल्व नहीं हो रही है तो आप आगे मैनेजमेंट के पास जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा बीच में एडल्ट है, लाइक अगर उस स्कूल में कोई कोऑर्डिनेटरशिप पर बैठा हुआ है या कोई वाइस प्रिंसिपलशिप पर बैठा हुआ है, जो बंदा समझदार है और आपकी दोनों की सिचुएशन को बैलेंस करके चल सकता है, तो फाइन, वेल इनफ, मतलब फेयर इनफ कि आप उससे जाकर बात कर लीजिए। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो तीन लोग अपने अपने प्ले करते हैं, अपने अपने पार्ट प्ले करते हैं। इसके बाद एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो होता है कि अगर किसी का माइंडसेट, किसी टीचर का माइंडसेट ऑलरेडी हमारे लिए बन चुका है खराब, तो उसे कैसे सही किया जाए। देखिए, उसे सही सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है। गो एंड टॉक टू दैट टीचर पोलाइटली, ट्राई टू इम्प्रेस हिम और हर। मतलब इम्प्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें रोज़ बुके लेकर जा रहे हो, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जा रहे हो, नहीं। टीचर इम्प्रेस होता है आपके अच्छे मार्क्स से। जी हाँ, आप अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए, उनके सब्जेक्ट्स में अपना काम पूरा रखिए, उन्हें कुछ भी कहने का मौका मत दीजिए, तो ही और शी विल कन्वर्ट हिज माइंड सेट कि हाँ, ये बच्चा जैसा मैं सोचती थी या सोचता था वैसा नहीं है, ये बच्चा इम्प्रूव हो गया है या ये बच्चा सुधर गया है। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। आई होप मैंने आप सबको हेल्प किया हो और मैंने सही ही बोला हो सब कुछ। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि हाँ, मैं जितनी भी चीज़ें बोलूँ
सोच समझ के बोलूँ और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाऊँ, बट स्टिल अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो, वैसे मैंने ऐसा कोशिश की है कि ऐसा ना हो, बट स्टिल अगर किसी को हर्ट किया हो या अगर हर्ट हो गया हो मेरी कोई बात से, तो उसके लिए आई एम सॉरी. बट that's it for the video, and I hope you like this video. So please like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you so much.